गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। रामायण तो तीन अर्धाली में पूरी कर दी। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, बालकांड पूर्ण कर दिया। और दूसरी चौपाई में पिता वचन तजि राज उदासी, दंडक वन विचरत। आधी पे अयोध्या कांड पूरा और आधी अर्धाली में दंडक वन अरण्य कांड में पहुंचा दिया। दंडक वन विचरत अविनाश। भगवान शंकर ने देखा हो, हृदय विचारत जात हर, कहीं विद्य दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरे हूँ प्रभु, गए जान सब कोई। भगवान शंकर विचार करते हैं त्रेता युग की कथा, लेकिन बड़ी सरल भाव से है। गोस्वामी जी कहते संग सती है जग जननी भवानी, गई साथ में कथा श्रवण करने तो गई, लेकिन जब गई हैं तो देखो अगस्त जी बड़े सरल संत, अखिलेश्वर भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक स्वयं चल करके जब आए हैं तो सेवक की भक्ति से, महाराज जी भक्ति की महिमा बड़ी सुंदर करे। भक्ति जहां होती है तो परमात्मा को स्वयं चलकर आना पड़ता। भगवान खुदी को कर खुद बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। मुझे कभी कभी बड़ा आनंद आता है। मोहब्बत के मंजिल में ओ जाने वालों, मोहब्बत के मंजिल के काबिल तो हो जा, खुद आ जाएगी तेरे चरणों में मंजिल, मगर पहले गुम करदा मंजिल तो हो जा। नहीं लव कुशाई की तुमको जरूरत, हो चेहरे से जाहिर तेरे दिल की हालत। तुझे भीख देगी खुद इनकी मोहब्बत, जरा इनके दर का तो शायर तो हो जा। समर्पित केवल भिक्षार्थी तो बन जा इनके दर का। नहीं लव कुशाई की तुमको जरूरत, हो चेहरे से जाहिर तेरे दिल की हालत। तुझे भीख देगी खुद इनकी मोहब्बत। बताओ अब इन्हें हमारे में क्या देखा। मैं तो ऐसे बिना निमंत्रण चला गया, मैं फक्कड़ साधु। अब पुजारी जी का निमंत्रण था, अब मैं भी चला गया तो मैं बैठ गया भोजन। महाराज अपने माई मन बड़े खुश हुए। महाराज जी दो शब्द बोलने लगे, कहा देखो मुझे ऐसा लगता है कि रामचरितमानस इतना महाराज सटीक ग्रंथ है, जैसे प्रत्येक जीवन के प्रत्येक प्राणी मात्र के जीवन में सटीक उतरता हो। यदि समर्पित हो जाए ना, तो जैसे गोस्वामी जी ने लिखा नहीं, तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाय। आपन आवे ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाए। हम तो एक कठपुतली की तरह, उमादार जो शित की नाई। हे पार्वती एक को नहीं सबही, सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड को नचाने का काम सबही नचावत, सबही नचावत राम गोसाई। तो हमारे कन्हैया सबको नचाना चाहते हैं, तो राधा रानी तो बहुत सटीक, तुलसी जैसी बहुत प्रारब्ध जन्मों जन्मों का इनके चरणों का चरणामृत पान का जन्मों जन्मों का भाव होगा। आज इनके श्री चरण कमलों में ला करके इस जड़ जीव को कहाँ रहता है। मैं तो इतना समर्पित, पता नहीं भगवान आज की भिक्षा कहाँ होगी, आज का अन्न कहाँ लिखा होगा, ये भी हमें पता नहीं होता कि आज किसका अन्न लिखा होगा, कहाँ जाना होगा। पल भर का चिंतन नहीं। भगवान शंकर भी इतने समर्पित हैं, इतने समर्पित हैं भक्ति में। देखो इतने, ज्ञान का अर्थ यही है, ज्ञान वैराग्य विराग। आप तो महाराज जी सब बड़ी सुंदर व्याख्या कर, लेकिन धन्य हो
भगवान को भी भक्ति में इतने तन्मय भगवान रहते। ज्ञान, अरे ज्ञान तो कहना ही क्या, भगवान शिव जी ज्ञान वैराग्य भक्ति सब कुछ तो मतलब त्रिभुवन गुरु तो भगवान शिव ही है। इनसे बड़ा तीनों लोक का गुरु है ही कौन? आदि गुरु तो भगवान शिव ही है। और भगवान शंकर जी से बड़ा कौन राम भक्त हो सकता है? तीनों लोग। शिव शम को रघुपति व्रतधारी, कौन ऐसा व्रत और नियम निष्ठा लेने वाला? वैसे कई व्रत होते हैं, पति व्रत होता है, एकादशी व्रत होता है, इसलिए राम जी की भक्ति का व्रत लेने वाला ऐसा परम महापुरुष कौन होगा? सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान शिव बड़े भाव से आज राम जी को याद करते करते जा रहे थे। और जब गए तो बड़े प्रेम से, देखिए सुतीक्षण जी महाराज तो अगस्त जी के ही शिष्य हैं और अरण्यकांड में उनकी कथा वर्णन की गई है और ये घटना भी अरण्यकांड की है और यहाँ बालकांड में पहले ही वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि याज्ञवल्क्य जी महाराज से प्रश्न किया था भरद्वाज जी ने कि महाराज एक राम, और उन्होंने भी 3 चौपाई में सारी रामायण राम कथा पूछी। एक राम अवधेश कुमार और तिनकर चरित्र विदित संसारा, नारी विरह दुख लयो अपारा, भयं रोषरन रावण मारा, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम संत को सर्वज्ञ मान। संत होते ही हैं, कहाँ विवेक विचार। तब याज्ञवल्क्य जी महाराज ने सुंदर, उन्होंने कहा कि नहीं प्रश्न मनोमति मूढ़ा, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा। आप बड़े राम जी के गुण, और मैं जानता हूं कि त्रिकालज्ञ देखी तब ते श्रोता वक्ता समशीला। कथा कितनी अलौकिक है, ये नहीं कि श्रोता में भी इतनी मातृभक्ति, इतनी भावना, इतनी करुणा। और आज सती तो सुतीक्षण जी ने कितने भाव से श्रवण की। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई, और भक्ति उधर मिली। अगस्त जी महाराज के शिष्य सुन रहे थे और गोस्वामी जी ने जब अरण्य कांड में सुंदर बात लिखना शुरू प्रारंभ किया तो गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी। कह मुनि अगस्त कर शीश सुजाना, कह नाम सुतीक्षण रति भगवाना, कह मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हूँ आन भरोशन देवक, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोशे शठ पर करी है हिदाया, सहित अनुज मोहि राम गोसाई, और मिली है निज सेवक की नाई, मोरे जी भरोस दृढ़ नाही, भक्ति न विरति ज्ञान मन माही, और नहीं सत्संग जोग जप जागा, और नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। सबको बिल्कुल स्वामी जी ने कहा ये भक्ति की बात चल रही कि क्या बात चल रही? परिचय दे रहे थे कि उनकी कथा की उनकी स्थिति वर्णन करने लगे। कहते हैं कि जैसे 2 वर्ष का बालक अपनी माँ को का निजजन होकर के जैसे दौड़ करके माँ किसी अवस्था में हो, पावन हो अपावन हो, काम कर रही हो चाहे रोटी बना रही हो, ऐसे दौड़ करके लिपटता है कि उसके हाथ में कुछ भी पकड़ में आ जाए माँ का। हाँ? और बाली नोच ले कि बाल नोच ले कि क्या पकड़ ले शरीर को, और उसके नाखून भी बड़े तेज जोर से पकड़ता है। और सोने में भी जब तक वो कहीं भाग ना जाए मम्मी, ऐसे जोर से पकड़। मिली है निज सेवक की नहीं, अंतरंग भाव जो है ना निज सेवक की तरह। क्यों मोरे जी भरोसा दृढ़ नहीं, मेरे को भरोसा तो है ही नहीं। भगवान पर क्या भरोसा है कि अभिमान है? आप भरोसे की जरूरत क्या है प्रेम में? मोरे जी भरोसा दृढ़ नाही, भक्ति न, भक्ति भी नहीं, विरति न, वैराग्य किससे करो? विरति वैराग्य भी नहीं है, राग नहीं है तो विराग की क्या जरूरत?
द्वंद्वातीतो विमत्सरः। राग जब रहेगा तो विराग के साथ में रहेगा, और राग जब भी रहेगा तो द्वेष के साथ में रहेगा। सुख जब भी रहेगा दुख के साथ ही रहेगा, जन्म के साथ ही मृत्यु भी रहेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे अनन्य भाव से भक्ति न विरति ज्ञान। वैराग्य करूं तो किससे करूं वैराग्य, किससे वैराग्य हो? तो इस विराग में भी जो राग छुपा है, तो क्यों ना हम भगवान को समर्पित कर दे। उन्होंने कहा मोरे जी भरोस दृढ़ नाहि, भक्ति न विरति ज्ञान मन माही। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। लेकिन बस एक बाण करुणा निधान की। भगवान कौन है? करुणा निधान। माँ महाराज जी सुंदर सुबह बड़ी सुंदर बात की। गौ माता वत्सला है और भगवान भक्त वत्सला है। भगवान की भक्त की हर गंदगी को भी भगवान कहते कोई बात नहीं, आ बस जा, जैसा भी है। इसलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में एक बात लिखी, कहे खोटो खरो राम रोहो राम रोसो, झूठ क्यों कहोंगो जानो सबही के मन की। और सूरदास जी ने बड़ी सुंदर बात की, गाते गाते सूरदास जी ने भी कह दिया, कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, भरी भरी उदर विषय रस चाखो, जैसो सूकर गामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, गोस्वामी जी ने भी कहा। इतने दैन्य भाव में कि भगवान मैं तो जैसा हूं, लेकिन मैं तुम्हारी शरण आया हूं, आपका हूं। तो क्या मिली है ये निज सेवक की नाई। भरत जी भी याद करते, महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात। और महाराज जी ने लगता है कि पूरी भागवत का निचोड़ ही, कोई जरूरी नहीं, भागवत का सार तत्व तो जूस तो पिला ही दिया हमारे आगे। भागवत उनके शब्दों में देखो कितनी जान थी। हमें तो गोस्वामी जी के भाव में आ गए। उन्होंने इतना भी कह करके वृत्रासुर की बात भी कह दी, अजात पक्षा यो मात्रम खगा स्तन्यम यथा वत्सरा क्षुधारता। हाँ महाराज जी को तो, हमें तो भागवत का ज्ञान नहीं है, लेकिन धन्य हो वत्सरा क्षुधारता। हमारे गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर भाव में लिखे रामचरितमानस में, जिमि धेनु बालक बछ गृह तजि चरण बन पर बस गई, दिन अंत पुर रोक श्रवत थन कार जनु धावत भई। जिमि धेनु बालक, आह क्या बात गोस्वामी जी ने हिंदी में क्या सार सूत्र सबका लिख दिया। हमारी अयोध्यावासी माताएं भगवान से कहा कि हो सकता है कि ये बछड़ा 2 किलो दूध पी करके 8 घंटे के लिए सो जाए, लेकिन मां को चैन पड़ती है क्या? सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंद। लेकिन धन्य है बछड़ा दूध पी लिया, लेकिन मां को अंतरात्मा की कैसी हुंकार और कैसा विरह अंदर होता है कि उसका सारा भोजन का रस तत्व जो है ना दूध में रूपांतरित हो जाता है। शरीर को भी पौष्टिक तत्व उतना नहीं मिलता जितना कि वह दूध में रूपांतरित करके अपने पुत्र को पुष्ट करने के लिए रूपांतरित कर देती। उसकी आह, उसका विरह, उसका देख। और मुझे लगता है महाराज जी कहते भरत चरित, अब एक ना एक बार तो नाम ले लिया करे, पूरी कथा कहा हो। राम जी को अपने भैया भरत की कैसी याद आती है। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंड ही कमठ हृदय जय भांति। क्या भाव था।
चलो बछड़े ने दूध पीला सो गया, लेकिन दिन अंतपुर रुख श्रवत, आगे कान करके रम्माती हुई अम्मा अम्मा चिल्लाती, स्तनों से दूध गिरता है, झरता है अपने आप। मैं वृंदावन पहली बार गया, छोटा सा 17 साल वर्ष की अवस्था में। तो एक गौ माता बड़ी रो रही, अब अनुभव नहीं, आंख से आंसू गिरे। ब्रज की गौ, ब्रज की देनों की कौन वर्णन करे। ब्रज में देखा था पहली बार, और देखा तो मैं इतना तादात्म्य हो गया उसके भाव में, आंख लाल, थोड़ा भोजन खाए इधर उधर देखे, चिल्लावे, भोजन भूख के मारे भी उसको खाया भी ना जाए, इस तरह से दूध भी टपके। मैंने कहा यार क्या हो गया महाराज जी। कहते हैं कि 8 दिन का बच्चा इसका मर गया। बच्चा तो मर गया, शांति भी हो गई। गोविंद से कहा कि गोविंद आप तो अंतर ध्यान हो गए, लेकिन हृदय तो हमको दे गए, क्या हमारा हृदय आपके बिना लगता है इस जगत में? माँ की क्या दशा हो, हमारी तुम्हारे बिना क्या दशा हो रही। जिमि धेनु बालक बत्स ग्रह तजी, चरण बन पर, हम तो बन परवश है ना, परवश जीव। क्यों हमको तो तुमने संसार में डालकर पंच भौतिक शरीर में अपने सहज स्वरूप से भी हम वंचित हो करके इतने परवश हो गए। हमसे बड़ा जड़ जीव कौन हो? परवश जीव। वो स्वामी जी ने लिखा, परवश जान हास्यो इन इंद्रिन निजवश भय न हंसयो। हम तो सदा ही परवश रहने वाले। संत लोग कुछ वश भले हो जाए, हम तो सदा परवश रहने वाले। माँ दौड़ करके आती और बालक को, मैंने तो कई बार आश्रम में गौ इसलिए जबरदस्ती पाला मारा, इतनी परेशानी पर भी मैंने स्वयं देखा, गौ चिल्ला दे टाइम पर और घड़ी भले फैल हो जाए, लेकिन गौ माता की निद्रा, उसका समय टाइम कभी फैल नहीं होता बच्चे के लिए। उसने एक बार चिल्लाया बाबा जी आ जाओ, और हम भी एक आवाज दे दें तो कहीं से दौड़ कर आ जाए। हमने ये प्रयोग किया भागवत के, आज भी श्लोकों को महाराज जिस गौ पर आप 2-4 बार बोलकर फेर दो, वो गौ इतनी कोमल हृदय की हो जाती, दूध ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप गिर जाए। न लगाने जाओ तो 2 किलो 2.5 किलो ऐसे गिर जाते। मैंने अनुभव किया। ये भागवत के श्लोक नहीं है, ये महामंत्र है महाराज। इनको प्रेम से अगर श्रवण करके जीवन में, महाराज जी कल आपको सुनाएंगे सुंदर कथा, कैसे अपनी सासू ने बहू को कहा, उत्तरा मेरे को दुख जब होता था मैं कैसे दौड़ती थी। इसलिए गोविंद को जब महामंत्र सुनाएंगे तब सुनना उनका पूरा अर्थ तो महाराज जी से सुनेंगे। हम तो अपने सदगुरुदेव पर छोड़ देते, हम तो इसलिए चरणों में बैठते। हमको कभी हम व्यासपीठ पर करते भी नहीं, हम तो सत्संग करता हूँ तो ऐसे नीचे बैठकर सुधा कथा शुरू कर दो। हमारा ऐसे ही स्वभाव, खड़े खड़े कथा शुरू कर देंगे, घंटे घंटे 2-2 घंटे। हमारे ठाकुर जी के जैसे ठाकुर जी करवा दें, ऊपर नहीं बैठना, चरणों में बैठना संतों में बस। क्योंकि हम तो संतों का भाव कहते हैं, हमारे अंदर कहाँ भाव। सुतीक्ष्ण जी महाराज ने जब देखा कि मेरे अंदर भगवान ऐसे मिली है निज सेवक की नहीं, ऐसा हृदय कब मेरे एक बाण करुणा निधान, एक केवल मोरे जी भरो। और देखिए इतना समर्पण, अपने पति से बहुत प्रेम हो, समर्पित हो, तो दूसरे की पति की निंदा करने थोड़ा जाएगी। निंदा तो अपने आप ही खत्म हो जाती है उसमें। प्रेम करने वाले के पास में निंदा, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, और जिसमें परम प्रेम हो जाए ना, परम प्रेम के समान कोई तप नहीं, परम प्रेम के समान कोई समाधि नहीं, परम प्रेम के समान कोई वैराग्य नहीं, परम प्रेम के समान, परम प्रेमी के समान इस जगत के अंदर कोई त्याग नहीं। प्रेम में सबसे बड़ा त्याग सहज घटता है, करना नहीं पड़ता। और राम जी को अगर प्रिय है तो केवल राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले हो जो
जान निहारा। और जब राम जी आए भी तो सुतीक्षण जी ने जब सुना, आह क्या बात थी, क्या प्रेम था। जंगल में प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। भाई देखो मनोरथ तो होते, मन में कोई इच्छाएं तो होती, भले विभीषण को हो जाए, और विभीषण ने भले कबूल तो कर ही लिया। और विभीषण आया भी भगवान की शरण में तो इच्छा बड़ी थी। देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धरि धाये। हरौर सर सरोज पद जेहि, अहो भाग्य मैं देखी हूँ तेहि। जिन पायन के पादुकन। भरत की बात याद आती, भगवान उससे बहुत प्यार करते हैं। जो मेरे भरत की याद कर ले एक बार भी। विभीषण कहता है जिन पायन के पादुकन, भरत रहे मन ला।